पहले तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। और जो हमारे सर हैं इनको पुनः प्रणाम। मैं आप लोगों से यहाँ दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। पहला तो मेरा यहाँ पहला पढ़ने का एक्सपीरियंस पहली मैं इसमें बोलूंगा। दूसरी बात मैं अपना थोड़ा स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा। और तीसरा जो पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी होगी मैं उनसे थोड़ा बहुत जल्दी आप लोगों से बहुत जितना कम समय में हो बोलने की कोशिश करूंगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस था खान जीएस सेंटर में। जब मैंने एंट्री लिया था तो बहुत लंबी लाइन थी। ऊपर सामने जो भैया जो बेचते हैं नाश्ता वगैरह वहां तक तो लाइन लग जाती थी। तो फिर वहां से मैं आया और इतना गर्दी थी कि मेरा हाथ कट गया था एंट्री लेते टाइम गेट में। तो उसके बाद मुझे जब मेरा हाथ कटा तो उसके बाद मैंने सोचा था कि दोबारा इस क्लास में कभी नहीं आऊंगा। तो फिर जब मैंने बैठा सबसे पीछे जाकर बैठा तो कुछ सबसे पीछे वाले लड़के बैठने के बजाय जो डेस्क पे बैठते हैं डेस्क के ऊपर बैठ जाते थे वहां बैठा। पूरा था कि नहीं ऐसा हो गया हमको नहीं पढ़ना या नहीं आना है। जी भाई आप लोग जैसे बैठा था सबसे पीछे में बैठा था मैं। तो उसके बाद जब मैं पहली बार खान सर से पढ़ा उसी दिन में पहले मुझे फर्स्ट बार मुझे पता चला कि पीओके जो है हमारा अपना कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है 30%, 10% चाइना हड़प लिया है, बाकी मेरे पास है। तो ये पहली बार पता चला। इतना उस क्लास में सबसे ज्यादा अगर ताली किसी ने बजाया होगा तो मैं ही था। और उसके बाद संघर्ष हुआ पढ़ने का। उसके बाद मैंने मैथ का क्लास करता था और साइंस मैंने पूरा साइंस सर से पढ़ा लेकिन सर को पता भी नहीं हुआ कि मैंने पढ़ लिया। मैथ से पहले साइंस का क्लास हुआ करती थी। मैं 1 घंटा पहले आ जाता था, सीढ़ी के पास आके बैठ जाता था। बाहर सर को देख तो नहीं पाते थे, आवाज बाहर आती थी, मैं सारा कुछ नोट कर लेता था। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंने सीढ़ी पे बैठ के पढ़ लिया। और साइंस की पढ़ाई मेरा ऐसे ही हुई थी। और उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया, जब लॉकडाउन लगने के बाद मैं पटना से जा रहा था तो रोते हुए जा रहा था कि मुझे पटना छोड़ने को मन नहीं था। लगता था मैं एक कुछ बनने आया था, एक ऑफिसर बनने आया था पटना में, इससे बिना बने जा रहा हूं। तो पूरे रास्ते भर में रोया था। और लॉकडाउन में घर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि दिहाड़ी मजदूरी भी करना पड़ा था। मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों बड़े भाई हैं, वो कलकत्ता में चाय का दुकान लगाते हैं। उन्हीं से हमको जो भी है फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। पिताजी का तो कुछ थोड़ा बहुत खेती वगैरह है। तो वहां हम लोग लॉकडाउन में ऐसा स्थिति देखे हैं कि कभी कभी खाने पर नौबत आ गई थी। और लेकिन अब मुझे लगने लगा कि लॉकडाउन में एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा, जिसका सरकारी नौकरी था वो लोग बहुत खुश थे। तो मुझे लगा कि अगर लॉकडाउन अगर दोबारा फिर कभी आता है, अगर मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं रहेगा तो मैं अपने खुद को या परिवार को संभाल नहीं पाऊंगा। तो मुझे लगा कि नहीं, सरकारी नौकरी करना है तो करना है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा था। मैंने घर से बाहर एक अपना कुटिया होता है ना, झोपड़ी टाइप का, वो बनाया था। मैंने उसका नाम दिया था लॉकडाउन हाउस। और मैं वहां जाके मैं 7-8 घंटे रात तक वहां पढ़ता था। अभी मेरे गांव वाले सब जानते हैं कुटिया में बनाया हुआ था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं यहां से नहीं कर सकता हूं। तो मैं अपनी मां से बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो हमको। अपना मेरा बांका जिला हुआ मेरा घर, तो बांका कटोरिया, वहां से देवघर हम लोग का नजदीक पड़ता है। तो मैं देवघर में बोला कि मैं देवघर जाऊंगा, वहां रह के पढ़ूंगा। तो मेरी माँ के पास 150 रुपये थे, शायद पूरा घर में किसी के पास उससे ज्यादा पैसा था नहीं। वही 150 रुपया मुझे दिया। मैं पूरा रास्ते ऑटो भर रोते जा रहा था, कैसे होगा। फिर कुछ दोस्त के पास रहा, 10-15 दिन तक एक दोस्त के पास रहा, उसी के पास खाया सोया। उसके बाद कुछ बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद फिर से खान सर का तब तक बैच आ गया था, ये 11 रुपये वाला, 99 रुपये वाला। मैं वहीं से लिया एडमिशन और अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। और पढ़ाई स्ट्रगल स्टार्ट किया। फिर 67 का एक बार पीटी हुआ, फिर कैंसिल हो गया, फिर दोबारा हुआ। तो उसमें भी फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया, पीटी हो गया। उसके बाद मेंस भी दिया। जब मेंस का रिजल्ट आ गया तो मुझे ये टेंशन नहीं था कि मेरा रिजल्ट आ गया अब हमको इंटरव्यू देना। मेरा ये टेंशन था कि पहन के क्या जाना है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे इतने अच्छे कपड़े नहीं थे कि मैं इंटरव्यू के लिए जाता। मैं ऐसे नॉर्मल में अपना रहता था। तो भैया को फोन किया तो भैया ने किसी से उधार लेके मुझे इंटरव्यू के लिए ड्रेस दिलाया। फिर उसे ड्रेस से मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा फाइनली सिलेक्शन भी हो गया 67 में। एमईओ के पोस्ट पर हुआ है, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रैंक 758 है, मुकेश कुमार राज। फिर इसी दरम्यान मैंने 68 का भी एग्जाम दिया था। 68 का भी मेरा मेंस क्लियर हो गया है।
उसका इंटरव्यू है 10 जनवरी को, और 69 का भी पीटी हो गया, उसका भी मेंस है 3 जनवरी से। ये तो है मेरा छोटा सा कहानी जो आप लोग को पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तुम नंबर लेने के अरे क्या बताएं, रात में जब मैं यहाँ ऑफलाइन में पढ़ता था ना, तो खान सर बोलते थे कि एक दिन तुम लोग अगर अधिकारी बन के आओगे तो मिठाई थोड़ा कम नहीं लाना, पहली बात। दूसरी बात है उस दिन अपना वो पर्सनली नंबर भी दूंगा। तो मैं रात में 2-2 बजे जब मुझे लगता था कि अब नहीं होगा, थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन लगता था नहीं, खान सर से हमको नंबर लेना है उनका। और आज मुझे फाइनली सर ने नंबर भी दिया, अपना पर्सनली नंबर दिया। आज मैं बहुत आप नंबर दे दिए इनको, जी। बांट मत देना कहीं। नहीं सर, नहीं। नंबर यही आने के बाद मिलता है। हाँ? तो सबको ऐसा रहा कि, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि पढ़ाई कीजिए। अब मैं एक वाकई मेरे जीवन में ऐसा है कि मैं खान सर अगर नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। क्या कि देखिए, आप जैसे विद्यार्थी नहीं रहते तो हम भी शायद यहाँ नहीं रहते। तो बस यही थोड़ी सी थी मेरी जर्नी। अगर आप लोगों को लगता है कभी जीवन में लगे कि अब नहीं होगा, पीटी नहीं हो रहा, मेंस नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग को हारना नहीं है, बस करना है। लेकिन एक कुछ जुनून में, सबके साथ अलग अलग परिस्थितियां होती है। जैसे मेरे साथ कुछ फाइनेंशियल था कि मेरे पास पैसों की कमी थी, या इस तरह का, किसी के पास और भी सारे प्रॉब्लम होते हैं, सबके अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। आप उस प्रॉब्लम को फेस कीजिए और अपना गोल सेट कीजिए, कुछ टारगेट सेट कीजिए और उससे ओवरकम होइए, और आपका सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगी। और आखिर में आप लोगों से यही कह के विदा लूंगा कि आप लोगों को सबने सुना भी होगा, लेकिन मुझे वो पंक्ति अभी बहुत अच्छी लगती है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछना कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। एक बार धन्यवाद सर। अरे बाबू, ये सब बच्चे कब बड़े हो जाते